हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सीरीज लेके आया हूं, जिसका कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी आक्रमणकारी ने सन 1009 में कांगड़ा पे आक्रमण किया था। तो किस विदेशी आक्रमणकारी ने 1009 में कांगड़ा किले पे आक्रमण किया था? तो इनका नाम था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के द्वारा 1009 ईस्वी में कांगड़ा किले पे आक्रमण किया गया था। क्वेश्चन इसके अलावा यह भी आ सकता है कि जब इन्होंने कांगड़ा किले पे आक्रमण किया था तो कांगड़ा के राजा कौन थे? तो जब जब महमूद गजनबी ने कांगड़ा पे आक्रमण किया था तो कांगड़ा के राजा थे जगदीश चंद। उसके अलावा और भी बहुत सारे आक्रमणकारी थे जिन्होंने कांगड़ा किले पे आक्रमण किया था। तो दो और कर लेते हैं। एक तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1337 में जो है वो आक्रमण किया गया था कांगड़ा किले पे, और उस समय जो कांगड़ा के राजा थे वो थे पृथ्वीचंद। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था 1365 में, और 1365 में जो कांगड़ा के राजा थे वो थे राजा रूपचंद। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पार्वती उहल नामक नदियां डैश की सहायक नदियां हैं। पार्वती और उहल की अगर मैं बात करता हूं तो ये ब्यास की सहायक नदियां हैं। अगर कुछ टफ क्वेश्चन यहां से आ जाए पेपर, तो टफ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। अगर मैं ब्यास की कुछ सहायक नदियों की बात करता हूं तो पार्वती जो है वो ब्यास की सहायक है, मलाना ब्यास की सहायक है, उहल नदी ब्यास की सहायक है, सेंज हो गया, तीर्थन हो गया, हारला नदी हो गया, बनेर नदी हो गया, बाणगंगा, फ्यूजल नदी, मनालसू नदी, सोलंग नदी, सरवरी नदी, बेहर नदी, हंसा नदी, हर नदी, हंसा नदी, ज्यूनी नदी और सुकेती नदी, ये सारी की सारी सहायक किसकी है? ब्यास की सहायक नदी है। अगर मैं बात करता हूँ ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो ब्यास नदी का जो उद्गम होता है ये रोहतांग दर्रे के समीप कहीं से होता है। और अगर मैं बात करता हूँ रोहतांग दर्रे की, तो रोहतांग दर्रे का कभी परीक्षाओं में पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है। तो रोहतांग दर्रे का जो पुराना नाम है वो भृंगुतुंग। याद रखना क्या नाम है? भृंगुतुंग रोहतांग दर्रे का पुराना नाम है। और ब्यास नदी का जो वैदिक नाम, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिकिया। क्या नाम है? अर्जिकिया इसका वैदिक नाम है। और संस्कृत नाम जो इसका है वो है बिपाशा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा जिले में स्थित नहीं है? तो क्वेश्चन आया कि चंबा जिले पे कौन सी झील स्थित नहीं है? तो चंबा जिले में भैया मणिमहेश चंबा में है, लामा चंबा में, महाकाली चंबा में, कुंतवियोग झील। कुंतवियोग झील चंबा में स्थित नहीं है। अगर चंबा में नहीं है तो कहां पर है? तो कुंतवियोग झील की अगर मैं बात करता हूं, कुंतवियोग झील मंडी में स्थित है, कलासर झील मंडी में स्थित है, सुक्सर झील मंडी में स्थित है, पंडो झील हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील पंडो झील भी मंडी में है, पराशर झील मंडी में है, रिवाल्सर झील भी अपनी मंडी में है। और अगर मैं रिवाल्सर झील की बात करता हूं तो ये तैरते हुए 7 टापुओं की झील के नाम से हिमाचल के किस झील को जाना जाता है? तो तैरते हुए 7 टापुओं की झील के नाम से हिमाचल प्रदेश की रिवाल्सर झील को जाना जाता है। ऋषि पद्माकर की पूजा भी रिवाल्सर झील में ही की जाती है। और सिख, हिंदू और बौद्ध, इन तीनों धर्मों के जो मंदिर है ये भी यहीं पे स्थित है। और अगर मैं बात कर चंबा की, चंबा में भी कुछ झीलें हैं और मंडी में यही झीलें थी, दो और थी, कुमारवा और कामरूनाग और मछियाल, ये भी कहाँ पे है? मंडी में है। इसके अलावा चंबा में मणिमहेश झील है, लामा झील चंबा में है, महाकाली झील चंबा में है, इसके अलावा खजियार झील चंबा में है, गड़ासरू झील चंबा में है, चमेरा झील जो है वो चंबा में है, और चंद्रकूप ताल जो कि बर्फ से ढकी रहती है ये भी चंबा में ही स्थित है। तो ये कुछ झीलें थी जो चंबा और मंडी की हमने पढ़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जा रही है। अदर जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ यहाँ से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी परीक्षाओं। तो एक एक बात आप मेरे द्वारा जो एक्स्ट्रा बात बोली जा रही है क्वेश्चन के अलावा ये भी याद रखें। बलय नामक उपजाऊ घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? देखिए बलय जो घाटी है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी है। बलय घाटी की अगर बात करता हूं तो ये मंडी जिले में स्थित है। बलय घाटी तो मंडी में है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी, चंबा घाटी की अगर मैं बात करता हूं तो इसे दूध और शहद की घाटी भी कहा जाता है, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क कहा जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बंदर घाटी कहाँ पर है? तो बंदर घाटी भी अपने चंबा में स्थित है। इसके अलावा मुलंग घाटी, मुलंग घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुलंग घाटी हो गया, चंद्रा घाटी हो गया, भागा घाटी हो गया, पट्टन घाटी हो गया, मटुआ घाटी हो गया, लिंगटी घाटी हो गया, पीन घाटी हो गया, ये सारी की सारी घाटियां जो है वो कहाँ पे है? चाहे मुलंग घाटी हो गया, चंद्रा हो गया, भागा हो गया, पट्टन घाटी हो गया, मटुआ घाटी हो गया, लिंगटी घाटी हो गया, पीन घाटी हो गया, ये सारी की सारी घाटियां लाहौल स्पीति में स्थित है दोस्तों। इसके अलावा किन्नौर में कौन कौन सी घाटियां हैं? तो अगर मैं किन्नौर की बात करता हूं तो किन्नौर में जो है बसपा घाटी है, जिसको सांगला घाटी भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये परीक्षाओं के लिए। छितकुल गांव जो है वो कहां पर स्थित है, किस घाटी में है छितकुल गांव? तो छितकुल जो गांव है ये बसपा घाटी में स्थित है। और अगर मैं बात करता हूं हंगरंग घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट है हंगरंग घाटी। हंगरंग घाटी की अगर बात करता हूं तो ये किन्नौर में स्थित है हंगरंग घाटी। और इसके अलावा रूपा घाटी, रूपा घाटी भी किन्नौर में है, पब्बर घाटी शिमला में है। और इसके अलावा एक घाटी और एक क्यारदाधून घाटी, क्यारदाधून घाटी को पॉइंटर घाटी भी कहा जाता है। और ये जो घाटी है ये कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। इसके अलावा सोलन की अगर बात करता हूँ तो सोलन में क्यारदाधून सिरमौर में है, और दून घाटी जो है वो खाली सोलन में। सोलन में सपरून घाटी भी है, कुनिहार घाटी भी सोलन में है, और एक अश्विनी घाटी, अश्विनी खर जी का मंदिर और अश्विनी घाटी भी जो है वो सोलन में है। तो ये सोलन की भी आप याद रखिए, दून घाटी, सपरून घाटी, कुनिहार घाटी, ये सारी की सारी सोलन की है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में धातु क्या है। धातु की अगर मैं बात करता हूं तो ये महिलाएं जो है, आप शिमला और सिरमौर की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा एक ये पोशाक है जिसको पहना जाता है सर पे। तो इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ही नहीं था, ना ट्रेडिशनल पुडिंग था ये, ना ट्रेडिशनल म्यूजिक था। तो ये पोशाक था जिसको सर पे पहनती है महिलाएं, धातु।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में पिटचुक एक है, पिटचुक देश है। तो पिटचुक क्या है भैया? पिटचुक जो है एक ट्रेडिशनल मैरिज का टाइप, मैं इसको बोलूँगा पारंपरिक विवाह की एक रीति है पिटचुक। तो आपने याद रखना है पिटचुक है क्या है। पिटचुक एक विवाह का प्रकार है। इसके अलावा कुछ और भी विवाह के प्रकार है, जैसे झिंडफुक। झिंडफुक जो क्या है, एक ये भी विवाह का मैरिज का टाइप है। झंझारा, झंझारा मैरिज का टाइप है। बट्टा सट्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। घर जवंतरी, घर जवंतरी और दानपून, घर जवंतरी, दानपून, जानेकंग, जानेतंग, जानेकंग और जानेतंग ये स्वांगला की मैरिज के टाइप है, अरेंज मैरिज के टाइप है ये। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जानेकंग, जानेतंग, बट्टा सट्टा, घर जवंतरी, झंझारा, दानपून, झिंडफुक, घर जवंतरी, ये सारे के सारे क्या है, मैरिज के टाइप है हिमाचल प्रदेश जनजातियों के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिलासपुर में स्थित द्योली डैश के लिए प्रसिद्ध है। देखिए बिलासपुर में स्थित है द्योली फिश फार्म। देखिए मत्स्य पालन केंद्र, फिश ब्रीडिंग सेंटर है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो मत्स्य पालन केंद्र है वो द्योली बिलासपुर में स्थित है। अगर द्योली भी ऑप्शन नहीं आएगा तो घाघस कभी कभार आ सकता है। आपने याद रखना है कि घाघस भी ये द्योली के आसपास स्थित है, तो घाघस के समीप स्थित है ये द्योली फिश फार्म। और ये किसके किनारे स्थित है? तो एक अलीखड़ है, याद रखना अलीखड़ के किनारे स्थित है एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य मछली प्रजनन केंद्र द्योली फिश फार्म। और ये जो अलीखड़ है वो खुद किसकी सहायक है? तो अलीखड़ जो है खुद सहायक है सतलुज की। प्रसिद्ध पुस्तक त्वारिख व जुग्राफिया रियासत बिलासपुर कहलूर की किसकी रचना है? तो एक प्रसिद्ध पुस्तक है, फेमस बुक है जिसका नाम है त्वारिख एंड जुग्राफिया रियासत बिलासपुर कहलूर। तो ये बुक जो है वो राजा आनंद चंद राजा अक्षर सिंह के द्वारा इसको लिखा गया था। अगर मैं बात करता हूँ, ये तो अक्षर सिंह के द्वारा लिखी गई थी त्वारिख और जुग्राफिया रियासत। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल प्रदेश परिचय और हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक, ये बुक किन के द्वारा लिखी गई है? दो बुक है, हिमाचल प्रदेश परिचय और हिमाचल अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक। तो ये लिखी है देवराज शर्मा ने। किन्नर प्रदेश जो बुक है ये लिखी है राहुल संस्कृत्यान ने। एक बुक है किन्नर लोक साहित्य, किन्नर लोक साहित्य बुक लिखी है DBR शर्मा ने। और हिमाचल बॉर्डरलैंड जो बुक लिखी है ये लिखी है राम राहुल ने। और इसके अलावा एक बुक और है हिमाचल एबॉर्ड ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, निकोलस के द्वारा इस बुक को लिखा गया। एक बुक है TS ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो TS ऑफ हिमाचल प्रदेश जो ST ऑफ हिमाचल प्रदेश ST ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो लिखी है TS नेगी। और कामन्य किन्नौर जो लिखी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है, कामन्य किन्नौर RK कौशल के द्वारा। कुल्लूत देश की कहानी ये बुक लिखी है लालचंद प्रार्थी जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार है वो हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी खुद एक राइटर थे। और पहला जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड हिमाचल प्रदेश में पुरस्कार जो दिया जाता है वो श्री केशव को दिया जाता है। भैया कब दिया जाता है श्री केशव को? 1986 में दिया जाता है भैया। 1986 में पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड श्री केशव को मिलता है 1986 में। डॉक्टर वाई एस परमार अवार्ड किसको मिलता है? तो डॉक्टर वाई एस परमार अवार्ड 1986 में मियाँ गोवर्धन सिंह को मिलता है। उसी प्रकार एक अवार्ड और हिमाचल में जिसका नाम है पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम अवार्ड। तो पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम अवार्ड 1986 में दिया जाता है। और ये किसको दिया जाता है? जयदेव किरण को दिया जाता है। तो ये सारे अवार्ड आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब क्वेश्चन का जो लेवल है वो इसी तरह रहना चाहिए। आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन और पता होना चाहिए तभी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप आगे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मेरी आपसे उम्मीद है कि अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो आप, और अगर सरकारी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का नाम सिरमौर सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है? तो अगर बात करता हूं मैं कि कौन से जो स्वतंत्रता सेनानी है जिनका सिरमौर सत्याग्रह से नाम जुड़ा हुआ है, तो इनका नाम है चौधरी शेरजंग। चौधरी शेरजंग का जो संबंध है ये सिरमौर सत्याग्रह से जुड़ा था, बड़ा नाम है। चौधरी शेरजंग के नाम पे हिमाचल प्रदेश का एक नेशनल पार्क है जो कि सिरमौर जिले में है, जिसका नाम है सिमलवाड़ा नेशनल पार्क। तो सिमलवाड़ा नेशनल पार्क को चौधरी शेरजंग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये आर्मी में होते थे चौधरी शेरजंग, इनको कर्नल शेरजंग भी कहा जाता था। और अगर मैं बात करता हूँ सिरमौर की, तो सिरमौर जिले का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो सिरमौर जिले का जो हेडक्वार्टर है वो नाहन में स्थित है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो सिरमौर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1939, याद रखना है, सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है। इसको स्थापित किया गया था। और याद रखना पजौता आंदोलन, एक भारत छोड़ो आंदोलन की तरह ही एक पजौता आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, पजौता आंदोलन, ये भी आपने याद रखना है। और जब पजौता आंदोलन हुआ था तो सिरमौर के जो राजा थे वो थे राजा राजेंद्र प्रकाश। और राजेंद्र प्रकाश सिरमौर के राजा होते थे 1942 के आसपास, और यही सिरमौर के अंतिम राजा भी थे। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? भैया एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जो है वो मसरूर रॉकेट टेम्पल को जाना जाता है, जो कि कांगड़ा जिले में स्थित है। मसरूर रॉकेट टेम्पल, इसे एलोरा ऑफ हिमाचल कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन कल के लिए सेम आता है कि ताबो मठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है ताबो गुम्फा। तो ताबो गुम्फा को जो है, ताबो मठ को जो है हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है, जो कि स्पीति में स्थित है। भरमौर में क्या है? भरमौर चंबा में यहाँ पे 84 मंदिर है। एक मंदिर हिमाचल में है पंचवक्त्र मंदिर। देखिए भैया पंचवक्त्र मंदिर की अगर बात करते हैं तो जो ये पंचवक्त्र मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है, और इसको मंडी के राजा सिद्धसेन के द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में आ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को ना भूलें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के जाए। मंडी में ही भूतनाथ मंदिर है, महुनाग जी का मंदिर मंडी में है। तो ये सारे के सारे मंदिर जो है मंडी में स्थित।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बात को हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि हर एक बात इंपॉर्टेंट होती है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ मेले दिए हैं, तो जैसे रेणुका का मेला जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो कि सिरमौर जिले में लगता है। इस मेले को दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है, तो दिवाली के 10 दिन बाद ये मेला होता है। और लवी मेला जो है रामपुर बुशहर में होता है, ये आपने याद रखना है। और इसको लवी मेले को जो है रामपुर जो बुशहर रियासत के एक राजा टेहरी सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। और ये अगर मैं बात करता हूँ मिंजर मेला चंबा में होता है, और मिंजर मेले को चंबा के राजा साहिल बर्मन जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भैया क्वेश्चन आ रहा है कि पहली महिला राज्यपाल, ये बेसिक क्वेश्चन है, पहली महिला राज्यपाल कौन है? शीला कौल। लेकिन क्वेश्चन आएगा पहले पुरुष राज्यपाल, तो पहले पुरुष राज्यपाल कौन थे? एस चक्रवर्ती, या पहले राज्यपाल भी आ सकता है, तो इनका नाम है एस चक्रवर्ती। क्वेश्चन आ सकता है कि पहली महिला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की, पूरे भारत में उच्च न्यायालय की पहली हाई कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश बनी थी वो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में बनी थी, इनका नाम था श्रीमती लीला सेठ। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि पहली महिला विधानसभा स्पीकर हिमाचल प्रदेश की, तो इनका नाम था विद्या स्टोक्स। पहले चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए, एनसी मेहता। पहले डिप्यूटी चीफ कमिश्नर, इनका नाम ईपी मून था। और पहले उपराज्यपाल जो थे, इनका नाम मेजर जनरल हिम्मत सिंह था। और पहले राज्यपाल आपको बता चुका हूँ एस चक्रवर्ती। और पहले मुख्य सचिव, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश, तो इनका नाम केएल मेहता था। पहले लोकायुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, पहले लोकायुक्त टीबीआर टाटाचारी। हिमाचल प्रदेश एचपीयू की जो एचपीयू जो था हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, इसके पहले कुलपति डॉक्टर आर के सिंह, डॉक्टर रामकरण सिंह थे। और हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अगर बात करता हूँ मैं कृषि विश्वविद्यालय, तो कृषि विश्वविद्यालय जो है ये पालमपुर में स्थित है। देखिए इस विश्वविद्यालय को जो है वो श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1978 में हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? भैया डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी नौनी सोलन में स्थित है, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो यूनिवर्सिटी, उसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसकी स्थापना जो होती है वो होती है भैया 1970 में, ये भी आपने याद रखना है। एचपीयू की स्थापना 1970 में होती है। एपीजे यूनिवर्सिटी शिमला में है, बारा यूनिवर्सिटी सोलन में है। श्री साई यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव भारती कहाँ पे है, ये सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की, तो ये धर्मशाला में है। आपकी चितकारा यूनिवर्सिटी जो है वो सोलन में है। आपकी शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन में है। इंटरनल यूनिवर्सिटी बड़ूसाई में है हिमाचल की। और एक और जैसे इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में है, जो कि बाथू में स्थित है। श्री साई यूनिवर्सिटी जो है वहीं पे है जहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय भी है हिमाचल का। मानव भारती बोल दिया सोलन में। और महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, ये भी सोलन में स्थित है, जिसको एमएमयू भी कहते हैं। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। आप लोग कितने ध्यान से सुनते हो, महत्वपूर्ण, तभी मजा आ रहा है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो मजा बिल्कुल नहीं आए। और अगर आप क्वेश्चन बोल रहा है कि जो गसोता मेला होता है ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मनाया जाता है। हमीरपुर में एक तो गसोता मेला होता है, एक हमीर उत्सव यही होता है। सुजानपुर में जो है, सुजानपुर के हमीरपुर की होली बड़ी फेमस है। हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध होली है सुजानपुर के हमीरपुर की, और हमीरपुर के सुजानपुर की। और बाबा बड़बाग सिंह का जो मेला है वो उन्ना के मैडी में होता है। इसके अलावा मिंजर मेला होता है, मिंजर मेला चंबा में होता है। और मिंजर जो मेला है ये अभी सावन का मंथ चल रहा था पीछे, सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ से थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक होता है। नलवाड़ी मेला होता है बिलासपुर में, बिलासपुर ऑप्शन में दिया था, यहाँ नलवाड़ी मेला होता है। इस नलवाड़ी मेले को 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन ये भी परीक्षा में आ सकता है, कब नलवाड़ी मेला लगता है? तो ये भी याद रखना भैया, मार्च के महीने में ये नलवाड़ी मेला लगता है, इंपॉर्टेंट है ये। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो हमारा नवा है ये लाहौल स्पीति में होता है। लोसर फेस्टिवल लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में होता है। तो हर एक बात, और लोसर जो फेस्टिवल है ये एक नव वर्ष का त्यौहार है, और ये किन्नौर में भी होता है और लाहौल स्पीति में भी होता है, दोनों ही जिलों में लगता है। तो आपने ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो अगर बात करते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा की, तो ये हिमाचल के कांगड़ा जिले से संबंधित है। देखिए दोस्तों, ये कांगड़ा जिले से संबंधित है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1923 के आसपास जो है मेजर सोमनाथ शर्मा जी का जन्म होता है। और मरणोपरांत मेजर सोमनाथ जी को मरणोपरांत जो है वो सोमनाथ शर्मा जी को परमवीर चक्र मिलता है। और क्यों मिलता है भैया, 1947 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने बहुत अधिक वीरता दिखाई थी, और वीरता दिखाने के लिए सर्वप्रथम परमवीर चक्र जो भारत में मिलता है वो पूरे भारत में हिमाचल के एक व्यक्ति, एक वीर सेनानी पर सोमनाथ शर्मा जी को मिलता है। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, ये इन्हीं के भाई थे जो जिनके बारे में अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम सेना प्रमुख कौन है? हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है और प्रथम सेना प्रमुख थे हिमाचल से, तो भैया इनका नाम था जनरल वीएन शर्मा। हिमाचल के ऐसे पहले व्यक्ति जो सेना में प्रमुख रहे हैं भारतीय थल सेना में, तो इनका नाम है वीएन शर्मा। वीएन शर्मा सेना प्रमुख रहे हैं, आर्मी चीफ रहे हैं भैया, याद रखना। और ये मेजर सोमनाथ शर्मा जी के भाई थे, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं
कि किस हिमाचली स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया था? तो कौन सी रियासत ऐसी थी? तो भैया बुशेयर रियासत। बुशेयर रियासत की अगर मैं बात करता हूँ, जो 1857 के दौरान जो क्रांति हो रही थी, तो बुशेयर रियासत के एक राजा थे जिनका नाम था राजा शमशेर प्रकाश। राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा जो है राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा जो है जो है अंग्रेजों का साथ देने से जो है मना कर दिया जाता है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें। अगर मैं बुशेयर रियासत की बात करता हूँ, तो बुशेयर रियासत की जो स्थापना है वो राजा प्रद्युमन के द्वारा की गई है। और बुशेयर रियासत की जो राजधानी है वो कामरू से सराहन, याद रखना, कामरू से सराहन बुशेयर रियासत की राजधानी कौन ले गया था? तो कामरू से सराहन ले गया था भैया राजा चतर सिंह। इसके अलावा जो है बुशेयर रियासत के ऐसे राजा जिनको अजान बाऊ और छत्रपति की उपाधि भी मिली है। तो अजान बाऊ के नाम से कहरी सिंह को जाना जाता था, जो कि बुशेयर रियासत के एक राजा थे। और छत्रपति की जो उपाधि इनको दी वो मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। लवी का जो मेला है वो किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था? तो लवी का जो मेला है ये स्टार्ट जो है ये भी इन्हीं के द्वारा शुरू करवाया गया था, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले आपके समक्ष बात कर रहा था। राजा कहरी सिंह के द्वारा इसको शुरू करवाया गया था। और अंतिम राजा बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम राजा कौन थे? तो अंतिम राजा थे राजा पदम सिंह। ये वही राजा पदम सिंह है जो हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी, इनके पिताजी थे राजा पदम सिंह, और ये बुशेयर रियासत के अंतिम राजा थे। राजा वीरभद्र सिंह जी के आगे तो राजा नाम आया है, लेकिन वैसे वो भी राजा ही थे यार, क्योंकि उन्होंने बहुत किया है। ये आधुनिक हिमाचल के निर्माता, मैं उनको कहूँ तो ये कम बात होने वाली नहीं है, बहुत योगदान दिया है हिमाचल के लिए राजा वीरभद्र सिंह जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। 1952 में हिमाचल प्रदेश के लिए गठित विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो 1952 में जब हिमाचल प्रदेश की जब स्थापना होती है, तो उसके बाद विधानसभा आती है 51-52 में, तो उस समय जो गठित विधानसभा में जो सदस्य थे वो मात्र और मात्र 36 थे। उसमें से 36 में चुनाव हुआ था 1951 में, 24 कांग्रेस के जीते और 12 निर्दलीय जीते। ये भी आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भैया ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में 68 सीटें हैं, 68 में से सर्वाधिक कहाँ पे है? तो 15 सर्वाधिक कांगड़ा में है, 10 जो है मंडी में है, 8 शिमला में है, 5 सीटों वाले 5 जिले हैं, सिरमौर, चंबा, सिरमौर, चंबा, हमीरपुर, ऊना, सोलन। तो ये पांचों ही जिले ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। 4-4 सीटों वाले कौन कौन से हैं? तो 4 सीटों वाले 2 हैं, एक है बिलासपुर, दूसरा है कुल्लू, एक वाले लाहौल स्पीति और किन्नौर। क्योंकि जब विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ था तो उसी समय जो है वो शिमला भी हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी थी। ये बात आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और शिमला की अगर बात कर लेते हैं तो ये 1966 में तो हिमाचल की राजधानी बनी। वर्तमान में तो है शिमला ही है और कोई नहीं हो सकती। और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो भारत की बनी थी शिमला, वो भी बनी थी किसके समय बनी थी? तो ये होते थे भारत के वायसराय सर जॉन लॉरेंस। तो सर जॉन लॉरेंस के द्वारा जो है वो मतलब सर जॉन लॉरेंस जो है उस समय होते थे, और उस समय ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो शिमला जो होती थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का एक कमेंट जरूर डालें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप हिमाचल प्रदेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकते हैं।